So again, welcome you all in the next video of chemistry for class 10th. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारे कुछ क्वेश्चंस पे आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के, उन क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करा है। चलिए उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का क्या लिखना है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, solution of barium chloride and sodium sulfate, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride, हमने आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए बैलेंस्ड लिख देते हैं पहले। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड जो है और सोडियम सल्फेट का वाटर में उनका सॉल्यूशन है, जो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप याद कर लोगे, BaCl2 होता है। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जब वाटर के साथ इनका जब सॉल्यूशन बनता है तो रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 का इनसॉल्युबल फॉर्म बनता है। पहले देख लेंगे क्या कह रहा है। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो प्लस NaCl। यहाँ पे हमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था, क्या क्या चीज़ें हम पहले इस वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हमारा पहला काम था। सबसे पहले हमने क्या किया? बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट के वाटर का सॉल्यूशन, मतलब उसको वाटर में मिला के, पानी में मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया, Na2SO4। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस फॉर्म हो गया, Na2SO4 का भी एक्वस। फिजिकल स्टेट भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि स्टेट सिंबल के साथ बताना इसका। तो स्टेट क्या है? BaCl2 एक्वस हो जाएगा, ये भी एक्वस हुआ क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन वाटर के साथ हमने बनाया। ये इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता हमें, बेरियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4, जो कैसा है? इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सॉलिड की बात कर दिया है इसने। आपके क्वेश्चन में ही सारा चीज होगा। इनसॉल्युबल यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और NaCl फिर से उसका क्या मिल रहा है? हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है, तो NaCl किस फॉर्म में हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन में अगर ये सॉलिड है यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में BaSO4 अलग हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, इसको बैलेंस करना है हमें। बेरियम कितना है, 1 है दोनों तरफ, हमारा बराबर है, बेरियम वाला काम क्लियर है। क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ 2 क्लोरीन है और दूसरी तरफ कितना है, 1 क्लोरीन है। ये आपको दिख रहा होगा, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे 2 है, दूसरी तरफ क्लोरीन ढूंढे, कितना है, 1 है, यानी कि 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ ऑलरेडी सोडियम 2 है, इसका काम बना हुआ है। सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो करना क्या है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सारा चीज दे रहा है, बस हमें क्वेश्चन के डायरेक्शन में जो फ्लो होगा क्वेश्चन का, उस फ्लो में बह जाना है। क्या कह रहा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टेट के साथ लिखना है। हमने बेरियम क्लोराइड Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का हमने सॉल्यूशन जो है, तो दोनों एक्वस फॉर्म में हो गया, बनाया, बेरियम सल्फेट बना, BaSO4 बना, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जा रहा है क्योंकि इनसॉल्युबल है, और NaCl का सॉल्यूशन भी उसमें, उसका भी फॉर्मेशन होता है, और तब हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, हमारा काम बन गया। यानी कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन ही है, यानी कि ये दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये भी एक्वस फॉर्म में। ये सिंपल सा हमारा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलता है, NaCl और H2O बना लेता है। इसके बाद इसे बैलेंस करना है, आप बैलेंस करना देख सकते हो, कैसे बैलेंस करेंगे, सोडियम 1 है, क्लियर है, हमारा साफ सुथरा है। क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन देख लो, एक इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आज का जो हमारा ये है, आज हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके NCERT के फर्स्ट चैप्टर से है वो है, कल जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो बोर्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for whitewashing, whitewashing के लिए क्या यूज किया जाता है, आप मन में सोच लेंगे। तो उसमें पूछा जा रहा है नेम द सब्सटेंस, ठीक है, नेम द सब्सटेंस X, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम द सब्सटेंस X, ठीक है, एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर, राइट द रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर। क्वेश्चन बहुत आसान है। वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो X क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और दूसरा राइट द रिएक्शन ऑफ X, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन को वाटर के साथ लिखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देखेंगे जब कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ भी स्टेट अगर लिखना हो तो ये वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हो गया।
दोनों का फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा चीज़ यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और देख लो, जब भी कोई भी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन हमारा था नेम द सब्सटेंस एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और एक्स का रिएक्शन वाटर के साथ लिखना है तो हमने वो भी कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन आपका अपना है, यूनिक है, आपको स्पेशल लगता है वो क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो जरूर। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया भी है, यानी कि व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है जब। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, what is the color of precipitate, what is the color of precipitate। याद करो, एक एग्जांपल हमने दिया था, जिनको ये नहीं पता है वो पिछला वीडियोस देखोगे इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। पिछला वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कैसा होगा, एंड नेम द कंपाउंड, नेम द कंपाउंड। दूसरा इसी क्वेश्चन में है नेम द कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम बताइए। इसी क्वेश्चन में दूसरा चीज पूछ रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखना है। और फिर से इसी में पूछा गया आपका कि इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो अगर फर्स्ट वाला कर लिए तो। फर्स्ट वाला अगर आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन का अगर फॉर्मूला लिख लेते हो तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट का कलर होगा, याद होना चाहिए आपको, हमने बताया था येलो कलर का होता है। फर्स्ट नंबर का कलर ऑफ प्रेसिपिटेट कैसा हो जाएगा, येलो होता है। याद करो, हमने बताया था कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या अलग हो जाता है, उसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लेड आयोडाइड अलग हो जाता है। बताया था हमने, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है, येलो कलर का होता है जो। ठीक है, लेड आयोडाइड येलो कलर का अलग हो जाता है। दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखो, राइट ये सॉरी इज येलो, और नेम क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड PbI2, जिसका फॉर्मूला होगा लेड आयोडाइड जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा उस कलर सॉरी जो प्रेसिपिटेट है उसका नाम हो जाएगा लेड आयोडाइड, दैट इज PbI2। ठीक है, और इसके बाद इसका हमें क्या करना है, सेकंड, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो पहले तो हमें इक्वेशन लिखना होगा, PbNO3 ट्वाइस जो है लेड नाइट्रेट हो गया,
दूसरा आपका क्या चीज है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ यानी कि KI हो गया, रिएक्ट्स टू फॉर्म PBI यानी कि लेड आयोडाइड, और क्या बनता है, लेड आयोडाइड के साथ क्या बन जाता है हमारा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पे एक चीज देखो, PbNO3 ट्वाइस क्या है, कैसा फॉर्म है उसका, हमने अभी अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये प्रेसिपिटेट है यानी कि सॉलिड हो जाएगा, और ये भी एक्वस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें करना है क्या, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही है, लेड कितना है इधर, एक है, क्लियर है सारा चीज। नाइट्रोजन कितना है, 2 है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन 1 है यानी कि यहाँ पे 2 करना होगा। अब यहाँ पे अगर 2 किए हो तो ये चीज देखते चलो, पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम अगर वहां पे 2 हुआ तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 2 6 ऑक्सीजन बना हुआ है। आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आयोडीन 2 है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। और इसके सारे जो इसमें कंपाउंड थे, जो भी चीज़ें थी, जो सब्सटेंस था, उसका हमने स्टेट भी क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस यानी कि लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट जो होगा एक्वस फॉर्म में होगा, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में होगा, लेड आयोडाइड जो होगा येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। यहाँ पे जब भी इक्वेशन लिखो तो ये चीज़ जरूर लिख देना, येलो पीपीटी के फॉर्म में अलग हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट जो हो जाएगा वो भी एक्वस सॉल्यूशन उसका बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। मे बी कि आप ये सारा चीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप ये सब चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम अपने अकॉर्डिंग अपना 100% आपको दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, कुछ चीज़ें अगर छूट जा रही है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डीप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। इसमें जब आयरन नेल को डालते हैं तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्या बना देता है, FeSO4 बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये पहले देख लो, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डीप किया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आयरन नेल जो है, आयरन नेल पे क्या होता है, किस तरह का क्या होगा जब हम इसे इसमें डालेंगे तो आयरन नेल एक्वायर्स अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर। आयरन नेल पे क्या हो जाएगा, कॉपर का एक ब्राउन कोटिंग आ जाता है जिससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कॉपर को आयरन फिर क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और सॉल्यूशन जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को डीप किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का, कॉपर का एक ब्राउन लेयर जो होता है, ब्राउन लेयर आयरन पे जमा हो जाता है, जिससे क्या करता है, आयरन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट बना देता है, और कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर के साथ अलग हो जाता है। किस कलर के साथ अलग हो जाता है, ग्रीन कलर के फॉर्म में वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना वो लाइट ग्रीन कलर का बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आता है, आपके एग्जाम्स में भी आते रहता है और बार बार बहुत सारे क्लासेस में आप इसका एग्जाम्पल्स भी देखते आए होंगे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air and changes to white substance magnesium oxide.
इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वाइट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? तो सिंपल सा चीज एक देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, यानी कि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या लिख देंगे? मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस भी कर सकते हो जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं आज, जो आपके एनसीईआरटी से है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन है Fe2O3 प्लस 2Al टू फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe। क्या पूछा जा रहा है इसमें? 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, किस तरह का ये इक्वेशन है? आप बता सकते हो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al2O3 और Fe अलग हो जाता है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? आप इसको देख सकते हो किस तरह का एग्जाम्पल है। तो देखिए ये जो था Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करा है। ठीक है, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा है, तो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन Fe। तो एल्यूमिनियम इसे रिप्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और किस चीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है? Al2O3। यानी कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है ये? एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सीधा दिख जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया वो केवल अगर दो कंपाउंड हो और दोनों में इंटरचेंज हो जाता हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताया जा चुका है, पिछले वीडियोस में हमने बताया भी है। चलिए अब हमको कुछ इक्वेशंस हैं बैलेंस करने हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग जब हमने पढ़ाया था तो उसमें सब कुछ बताया भी था। चलिए एक एक करके हम एक आध क्वेश्चंस को ये करते हैं। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस फॉर्म्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। हमें करना है इसे बैलेंस। ये केमिकल इक्वेशन जो है इसे हमें करना है बैलेंस। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ एक है, यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ एक चीज देखें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पे, यानी कि 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो थोड़ा सा 3 और 2 को ये करने में हमें दिक्कत हो सकती है, हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? 2 है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें नाइट्रोजन को 2 करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार और। नाइट्रोजन का काम हो गया हमारा। 2 नाइट्रोजन यहाँ था, यहाँ 1 नाइट्रोजन था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 हो गया। हाइड्रोजन अब देख लो, 2 1 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे, यानी कि 2 और 2 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 4 हो गया। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का काम कंप्लीट। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे 3 2 6, और यहाँ पे
और 2 8, 8 वहाँ पे हैं और यहाँ पे 3 और 2 5 है। चलते हैं आगे, देखते हैं और भी कुछ है। तब ऑक्सीजन को छोड़ दो, वहाँ पे ऑक्सीजन को ये करना दिक्कत कर सकता है आपको। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आपका कैल्शियम 1 है, ठीक है। तो मेन आपका अब करना क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए, आपको हाइड्रोजन को अब ये करना होगा, हाइड्रोजन को मतलब मिलाना होगा कि हाइड्रोजन आप कितना लें, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आपको कितना लेना होगा ये आप देख लें। मे भी हमको लगता है कि हाइड्रोजन ये क्लियर है भी। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 2 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, हाइड्रोजन ठीक है। नाइट्रोजन ठीक है। ऑक्सीजन 3 3 2 5, ठीक है। और यहाँ 3 2 6, 6 और 2 8 हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 हो रहा है उधर दूसरी तरफ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 7 है। देखिए क्या करना पड़ेगा तब इसके लिए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 6 to 8, 3 2 6 to 8 बैलेंस है हमारा, ठीक है। बैलेंस हो गया हमारा, यहाँ पे बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा आपका, एक और आपको दिखा देते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। देख लेते हैं, बेरियम 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 1 1, ठीक है। क्लोरीन 2 है इधर, क्लोरीन यहाँ पे 1 है तो 2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है इधर, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का काम खत्म। सल्फर 1 है, सल्फर 1। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, हमारा बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने होंगे, तो आप लोग बैलेंस करेंगे। और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस हैं। तो आज हमारा जो है पूरा हम क्वेश्चंस नहीं करा पाए, हो सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी पे बेस्ड हो। उसके बाद हमारा जो है एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप ये वीडियो अपने हर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती हैं और जो चैप्टर पढ़ लिए हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमने तरीका भी बताया आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे लोगों को आप लोग ऐड करें, क्योंकि आप ही ऐड करेंगे तो लोग ऐड हो सकते हैं। आपके रिकमेंडेशन से ही लोग इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को बताएं, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी जुड़ेंगे। तो इसी तरह से हम एक बहुत अच्छी सी फैमिली बना लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। आपको कोई भी कमेंट करना हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो। सुरक्षित रहें। थैंक यू।